Hello, my dear friends. A gracious warm welcome to all of you on my English Power Plus Current Affair channel. I look forward that you all are doing well. As you know, in the previous session, I had explained you the modals like can, could, and could have. So today we are going to discuss about rest of modals like may, might, must, etc. And today's session name is Modal Part 2. So my dear friends, my name is Neetu Gupta and you are watching English Power Plus Current Affair channel. So without further delay, let's get started. So let's move on next slide. Yes, here you are watching that may, might and must. Okay, may, might and must. As you know, in the previous session, I had explained you in the well-mannered can, could and could have. So how we use in that sentences. So today we are going to discuss about how to use the may, might and must as a modal in the sentences. Okay, so let's get started. So my dear friends, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने कैन का यूज किया था पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड परमिशन, थ्री फॉर्म्स में हमने यूज किया था. ठीक है, इसमें भी हमने क्या है मे का थ्री फॉर्म्स में हमें यूज करना है, बट इसमें एबिलिटी नहीं है, इसमें विश है. एबिलिटी कैन में था और इसमें विश है. ऑलमोस्ट मे और कैन का यूज होता है सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब हम मोर फॉर्मल होते हैं, ठीक है, तब हम किसी से परमिशन लेते हैं या देते हैं, तब हम मे का यूज करते हैं. ठीक है, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो हम मे या कैन दोनों का यूज कर सकते हैं, बट अलग अलग कंडीशन में. जैसे कि मे का यूज हम कब करते हैं, जैसे कोई हमारा रिस्पेक्टफुल पर्सन हो, जैसे कि कोई हमारा टीचर है या कोई हमारा बॉस है या हमारे से कोई एल्डर है जिसे हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना है. ठीक है, तब हम मे का यूज करते हैं. और कैन का यूज कब करते हैं, जब हम किसी फ्रेंड सर्कल में हो या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उससे कोई परमिशन लेनी है, या कोई हमारा बराबर का है जिससे हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम उससे हम कैन के साथ में हम परमिशन ले सकते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि अगर मे का यूज करना है तो हम बोलेंगे मे आई टेक योर पेन प्लीज. ठीक है, या हम बोल सकते हैं जैसे कि जनरली सेंटेंस है जो आप स्कूल्स में यूज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम. ठीक है, तो हम टीचर के लिए हम मे का यूज कर रहे हैं, बट जब आप फ्रेंड से कोई भी चीज लेते हो तो आप क्या बोलते हो, कैन आई टेक योर पेन प्लीज, कैन आई टेक योर वाटर बोतल प्लीज. तो आप इस तरह से कैन का यूज करते हैं. तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का. तो मे का देखते हैं हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला है जैसे कि पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मे बी शी कम एट माई होम. ठीक है ना, मे बी शी डू दैट वर्क, मतलब हो सकता है कि वो मेरे घर आए, हो सकता है कि वह यह काम करे. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो ये हो गया, मे बी फॉर्म में आता है. जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं कि डोंट रन यू मे फॉल. ओके, शी मे कम्स एट माई होम. तो हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जब हम बताते हैं तब हम मे का यूज करते हैं, या हम मे बी लगा करके भी हम पॉसिबिलिटी फॉर्म में यूज कर सकते हैं. मे बी शी विल कम एट माई होम. ठीक है, तो हम टू टाइप से हम मे और मे बी यूज करके पॉसिबिलिटी फॉर्म में हम मे का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कि विश है, तो विश का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू. ठीक है, या मे यू विल कम एट माई होम. ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं मे यू लिव लाइफ लॉन्ग. किसी को विश देनी होती है तो हम मे का यूज करते हैं. ठीक है, परमिशन के लिए, परमिशन जैसे कि आपको पता ही है कि स्कूल्स में या ऑफिसेज में जब हम परमिशन लेते हैं, या कोई जब हम किसी रिस्पेक्टिव पर्सन से परमिशन लेते हैं तब हम मे का यूज करते हैं. जैसे कि आपने स्कूल्स में ऑफिसेज में देखा ही है कि जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, या कोई हमारे से कोई एल्डर है जिसे हमें सच में ही फॉर्मल वे में उससे बोलना है, तब हम मे का यूज करते हैं. बट कैन का यूज कब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताया था लास्ट टाइम भी, कि जैसे कि कोई हमारा फ्रेंड है या कोई जिससे हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में बात नहीं करनी है, हमारे बराबर का ही है या हमसे छोटा है, तब हम कैन का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम इस तरह से परमिशन लेने और देने में कैन का यूज कर सकते हैं. बट मे का यूज कब करते हैं, मे का यूज जब करते हैं जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है. जैसे कि मैंने बोला मे आई टेक योर पेन प्लीज सर या मैम. ठीक है, तो किसी से हमें लेना है मे आई टेक योर पेन प्लीज मैम, तो वो बोल सकते हैं यस यू कैन टेक, क्योंकि हम उनसे छोटे हैं. ठीक है,
तो हमें उनसे फॉर्मल वे में बोलने की जरूरत है, बट वो हमसे कैन यूज कर बोल सकते हैं। बट अगर हम भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्टिव हैं तब वो मे का यूज करेंगे। तो आपको मे और कैन में डिफरेंस पता चल गया होगा कि हम कैसे कैसे कब कब यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि माइट है, तो डिफरेंस क्या होता है, जब हम कोई भी पॉसिबिलिटी फॉर्म में मे का यूज करते हैं तो उसमें श्योरिटी कम होती है, तब तो हम मे का यूज करते हैं, और थोड़ी सी ज्यादा होती है श्योरिटी मीन्स मे से, मतलब बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है तब तो हम मे का यूज करते हैं, और थोड़ा सा हमें पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है तब हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तब हम पॉसिबिलिटी फॉर्म में माइट का यूज करते हैं, क्लियर। अब जैसे कि देखिए पॉसिबिलिटी, जैसे कि यू माइट गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि यू माइट कम एट माई होम टुमारो, मीन्स मुझे लग रहा है कि कल तुम शायद मेरे घर आओगे, ठीक है। तो उसमें हमने पॉसिबिलिटी बताई। अब जैसे कि मस्ट है, तो किसी चीज के लिए बहुत ही श्योर होते हैं, मीन्स हम फॉर्म डिटरमाइंड होते हैं तब हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। किसी से जब हम बोलते हैं कि यू मस्ट राइट दैट लेटर, मीन्स तुम्हें ये लेटर पक्का लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक है। जब हम डिटरमाइन फॉर्म में जब हम मस्ट का यूज करते हैं, मीन्स जैसे कि हम अपने लिए बोलते हैं कि आई मस्ट सक्सेस इन माय लाइफ, तो ये क्या हो गया, डिटरमाइन किया हमने, मीन्स मैं जरूर अपनी लाइफ में सक्सेस होंगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन फॉर्म में और ऑब्लिगेशन फॉर्म में हम मस्ट का यूज करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मे, माइट एंड मस्ट, ठीक है, कैसे हम इन तीनों का यूज करते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दैट चार्ट पेपर सो दैट यू कैन लर्न आफ्टर वॉचिंग दैट एंड यू कैन रिवाइज दैट। You can pen down in your notebook also, so please take the screenshot first. So I hope you have understood that I have explained you. So please let's move on next slide. अब देखिए, अब हम इस स्लाइड के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि हम मे, माइट और मस्ट का कब कब यूज करते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट स्लाइड में मे का यूज हमने तीन फॉर्म में समझा था, कि एक तो पॉसिबिलिटी फॉर्म में, दूसरा आप बताइए मैंने कौन सा बताया था आपको, परमिशन, ठीक है, और थर्ड विश। थ्री फॉर्म्स में हमने मे का यूज समझा था, ठीक है। जैसे कि पॉसिबिलिटी के फॉर्म में हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंटेंस, कि आप बोल सकते हो कि मे बी शी विल कम एट माई होम, ठीक है, मे बी शी विल पास एट इन द एग्जामिनेशन, तो हमने पॉसिबिलिटी बताई कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो या तो हम मे बी लगा सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के फॉर्म में हम मे का यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी मे गो टू द एब्रॉड, ठीक है। तो जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं, शी मे गो टू द एब्रॉड, शी मे गो टू द एब्रॉड, ठीक। या आप बोल सकते हो डोंट रन यू मे फॉल डाउन, ठीक है, भागो मत नहीं तो आप गिर जाओगे, ठीक है। डोंट रन यू मे फॉल डाउन, क्लियर। तो हमने पॉसिबिलिटी फॉर्म में किस तरह से यूज किया, आपको समझ आया। अब देखिए परमिशन में हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो जनरली आपको सभी को ही पता होना चाहिए, कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया कि परमिशन में हम कैसे यूज करते हैं, मे आई टेक योर पेन, मे आई कम इन द क्लास, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मे आई टेक योर पेन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, मे आई टेक योर पेन, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए विश। विश के फॉर्म में हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लाइफ लॉन्ग, ओके। और कोई सेंटेंस जैसे आपको अच्छा लगता है तो आप मे लगा के बना सकते हैं, ठीक है। मे यू लिव लाइफ लॉन्ग, मे यू लिव लाइफ लॉन्ग। और आप बनाइए अपनी तरफ से कि और कैसे बना सकते हैं, किसी को विश देनी है तो आप कैसे दे सकते हैं, तब आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, तो प्लीज आप लिखिए और मुझे कमेंट में लिख के भी बताइए आपने कैसे बनाए, ठीक है। अब देखिए मस्ट, अब हम देखते हैं माइट। माइट का हम कैसे यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी फॉर्म में ही यूज होता है माइट का, जैसे कि मैंने बताया कि जब हमें श्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। तो इसी को आप बोल सकते हो कि शी माइट कम एट माई होम टुमारो, ठीक है, शी माइट
come at my home tomorrow. ठीक, शी माइट कम एट माई होम टुमारो, ठीक है, वह मेरे घर कल आ सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी फॉर्म में हो गया। अब मस्ट देखिए, मस्ट का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि मस्ट का हम कब कब यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी मीन्स मस्ट का हम डिटरमाइन और ऑब्लिगेशन दोनों पर्पज से यूज करते हैं, ठीक, मस्ट का हम इन दोनों पर्पज से यूज करते हैं, डिटरमाइन और ऑब्लिगेशन, ठीक, कैसे करते हैं, जैसे कि डिटरमाइन करना है, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में भी आपको समझाया था कि हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बॉस है, ठीक है, अपने किसी एम्प्लॉय से बोल रहा है उसे अपना प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट करवाना है, तब बॉस उसको बोल सकता है कि यू मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे, ठीक है, आपको आज ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक डिटरमाइन फॉर्म में, मतलब उन्होंने क्या किया, बॉस ने एक ऑब्लिगेशन दिया कि आपको इस प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करना है, मींस श्योरिटी है बिल्कुल कि आपको आज ही इस काम को करना है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, यू मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे, ठीक है, मीन्स क्या हुआ इसका, यू मस्ट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे मीन्स तुम्हें इस प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करना है, या तुम्हें इस प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, मीन्स किसी चीज को हम जोर लगा के, किसी काम के लिए हम जब बहुत ही ज्यादा जोर लगा के बोलते हैं कि आपको इस काम को करना ही करना है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं, क्लियर। तो या हम किसी फॉर्म डिटरमाइन, या हम किसी चीज के लिए बहुत ही फॉर्म डिटरमाइन होते हैं कि आज तो मैं कैसे भी हो जाए मैं मार्केट जाके ही रहूंगा, चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए, तो आई मस्ट गो टू मार्केट टुडे, ठीक है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इसमें हम मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, ठीक है, तीनों के बारे में समझेंगे, तीनों ही पॉसिबिलिटी फॉर्म में यूज होते हैं और पास्ट के पॉसिबिलिटी फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं, जैसे कि मे हैव मीन्स बहुत ही ज्यादा श्योर नहीं है और हमने किसी पास्ट की बात को हमें बताना है कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ हो, ठीक है, तब हम मे हैव का यूज करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो, पास्ट की बात बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला शी मे हैव कम एट माई होम यस्टरडे, जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, शी मे हैव गॉन टू स्कूल यस्टरडे, शायद वह स्कूल कल गई हो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, शी मे हैव gone to school yesterday, क्या बनाया हमने सेंटेंस, she may have gone to school yesterday मीन्स शायद वह कल स्कूल गई हो, पास्ट के बारे में हमने बताया, मीन्स हमें बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, मतलब हम बहुत ही अंदाजे से बता रहे हैं कि शायद वह कल स्कूल गई हो, ठीक है। अब माइट हैव का यूज कब करते हैं, जब जैसे कि हमें थोड़ी सी श्योरिटी ज्यादा हो पास्ट की, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि शी माइट हैव गॉन टू स्कूल यस्टरडे, इसको ही हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा श्योर ज्यादा होते हैं तब हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, शी माइट हैव gone to school yesterday, ठीक, she might have gone to school yesterday, ठीक। अब मस्ट का कब हम यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सपोज आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसकी बर्थडे पार्टी है, तो उसने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, बट वह आपको इनवाइट करना भूल गया, तो आपके किसी अदर फ्रेंड ने बोला कि चलना नहीं है क्या, आज बर्थडे पार्टी है तुम्हारे दोस्त की, जो भी है नाम उसका ले लीजिए, जैसे कि जैक ले लिया, कि आज जैक का बर्थडे पार्टी है, तो उसने आपको बुलाया नहीं है क्या, आप चल नहीं रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, आपको क्या लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझे ना बुलाए, क्योंकि वह तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तो वो सबसे पहले बुलाएगा, तो आप बोलोगे कि वह पक्का भूल गया होगा, तो मीन्स आप पॉसिबिलिटी तो बता रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, बट आप किस वे में बता रहे हो कि वह भूल गया होगा,
तो आपने क्या किया, इसमें डिटरमाइन किया कि नहीं पक्का वह भूल गया होगा। मीन्स आपको पॉसिबिलिटी तो लगी, बट वो किस फॉर्म में थी, बहुत ही श्योर फॉर्म में थी कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो आपने पास्ट की बात को बहुत ही श्योर वे में बोला। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट इनविटेशन। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट इनविटेशन। ठीक है, मीन्स वह इनविटेशन करना भूल गया होगा। तो वह आपने बहुत ही श्योर वे में बोला कि वह मुझे पक्का बुलाता, बट वो क्या हो गया, भूल गया होगा। ठीक, तो मस्ट हैव का आपको समझ में आया कैसे कैसे यूज करते हैं। मीन्स हैव जब भी हम लगाते हैं तो पास्ट फॉर्म में चली जाती है चीजें। ठीक है, यह कम श्योरिटी के लिए होता है, ये थोड़े से ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और ये श्योरिटी के लिए होता है कि ऐसा होता है। ठीक है, and I make sure that you have understood all that things that I had explained you in my well mannered. If you have any confusion, any doubts, then you can ask me on my comment box. I will give you definitely my answer in my best way. And moreover that you have enjoyed a lot while learning that, eventually I want to say to you that please do practice much more, because practice makes us perfect. I will come soon with the next PPT of Modals Part 3. Till then, please keep practicing and keep watching and keep learning. Bye, my dear friends.